नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिये, उसके 3 बेटों की मौत हुई है। लेकिन केवल यही नहीं, 3 बेटे, 3 पोतियां हैं और एक पोता है, इनकी मौत हुई है। इस्माइल हानी ने कहा है कि अब तक मैंने 60 परिजनों को खोया है इस वॉर के अंदर। लगभग 13 बेटे हैं इस्माइल हानिये के, मतलब बहुत बड़ा परिवार है इस्माइल हानिये का। और इस्माइल हानिया जो कि वाकई में अभी बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर रहा है हमास ग्रुप को। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमास बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी भी रह चुकी है, जिसने ऑलमोस्ट 2007 के अंदर एक बार पॉलिटिकल इलेक्शंस भी लड़े थे। गाजा के अंदर एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये इलेक्शंस भी लड़ चुका है, लेकिन फिर बाद में इसने अपनी विचारधाराओं को बदला और फिर एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है, टेररिस्ट ग्रुप, वो बनकर तैयार होता है। इस्माइल हानिया जो कि 2013 के अंदर डेप्यूटी चीफ अपॉइंट किया गया था, उसने 2017 के अंदर एज ए चीफ जो है उसकी गद्दी को संभाला था। हम लोग बात करेंगे शूरा काउंसिल के बारे में, जो कि सारे डिसीजंस लेती है। और शूरा, ये जो काउंसिल है वो काम कैसे करती है, हमास का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, इनके कमांडिंग ऑफिसर एक दूसरे को कमांड कैसे करते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि अभी गाजा के अंदर हालात क्या हैं। गाजा के अंदर ये हालात हैं कि 33,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल की तरफ से 1200 लोगों की मौत हुई है। मतलब ज्यादा नुकसान गाजा के अंदर हुआ है। गाजा के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने घरों को खोया है, अपने परिजनों को खोया है, यहां तक कि उनकी जो फैसिलिटीज है, चाहे हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, एजुकेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यहां पर आप लोग एक सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं कि यहां पर रेजिडेंशियल जो एरिया है वो काफी अच्छे से डेंस एरिया है। लेकिन आफ्टर अटैक ऑफ इजराइल यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नस्ते नाबूद जो है वो कर दिया गया है। काफी हद तक ये जगह है वो खाली हो चुकी है। कहते हैं कि एक इंसान जो कि अपना सब कुछ खो चुका है, वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से इस मुद्रा में जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन गाजा के अंदर हालात जो है वो काफी खराब हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गाजा के अंदर जो हमास ग्रुप है वो एक बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक हम लोग अल अक्सा जो मॉस्क है, मस्जिद है, इसके अंदर जो खून बहाया गया था अप्रैल 2023 के अंदर इजराइल के द्वारा, जो ग्रेनेड वगैरह फेंके गए थे, उसका बदला जब तक ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमास इस चीज पर अड़ा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम जो गाजा है वहां पर हालात कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी के अंदर पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा पांव जो है वो पसार रही है, उसका बहुत ज्यादा फैलाव हो रहा है। हमारा जो यूथ है वो अपने ट्रैक से हट रहा है, वो इन कंटेंट की तरफ मूव कर रहा है, जिससे उसका कंसंट्रेशन, फोकस, क्लियर थिंकिंग, ये सब कुछ जो है वो खत्म हो चुकी है। फिर बाद में जाकर उसको फुल फील होता है कि बेसिकली उसके जो एग्जाम्स है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा। जल्द ही आपको कोर्सेज जो है वो आपको एक नए फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसको जरूर जो है वो अवेल कीजिएगा। ये इस्माइल हानिये के 3 बेटे हैं, कुल 13 बेटे हैं, उनमें से ये 3 बेटे हैं। एक का नाम है मोहम्मद हानिये, दूसरा है हामिज हानिये और तीसरा है हामिद हानिये। ये तीनों बेटे जो है वो एक कार में सवार होकर ईद के मौके पर अपने परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन इनके साथ में इनके बच्चे भी थे। 3 इनकी बच्चियां थी, एक लड़का साथ में था। तीनों एक कार में सवार होकर परिजनों से मिलने के लिए ईद के मौके पर जा रहे थे। कार के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। कार की हालात जो है वो आप लोग देखिए, कार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और कार के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद में इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है और इजराइल ये कहता है कि बेसिकली ये कमांडर के तौर पर इस पूरे हमास ग्रुप को कंट्रोल कर रहे थे, ये आतंकी थे और इसलिए हमने इनको मारा है। जबकि गाजा की तरफ से, यानी कि हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ और ये कहा, मतलब इन्हीं के बड़े भाई ने कहा कि ये बेसिकली शहादत है। जिस चीज को हम लोग पाना चाहते हैं, अल अक्सा जो मॉस्क है, मस्जिद जो है, इसके अंदर जो खून बहा था, इसका बदला लेना चाहते हैं, उसके लिए शहादत के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं। खैर वो बात अलग है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कार के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके अंदर इन तीनों की मौत हुई है। इस्माइल हानिये की हम लोग बात करें, मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि 2013 के अंदर डेप्यूटी चीफ हमास का अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में 2017 के अंदर हमास का ही चीफ जो है वो अपॉइंट होता है और ये सारा डिसीजन जो है वो शूरा काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। शूरा काउंसिल एक ऐसी संस्था है
जिसके अंदर हमास के सदस्य जो है वो शामिल होते हैं और एक डिसीजन यानी कि निर्णय लेने वाली एक बॉडी है जो कि डिसाइड करती है कि आखिरकार डेप्यूटी चीफ कौन बनेगा, चीफ कौन बनेगा, कमांडर कौन बनेगा, इसके साथ में कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। ये सारा डिसीजन जो है वो शूरा काउंसिल लेती है। इस्माइल हानिया जो कि खुद अभी गाजा के अंदर नहीं है, अभी कतर की राजधानी दोहा के अंदर शरण लिए हुए है, वहीं से पूरा ये ऑपरेट करता है। दिसंबर 2019 के अंदर जब ये गाजा से बाहर की तरफ जाता है दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए, खासतौर पर ईरान के अंदर, मलेशिया के अंदर, वहां पर जाने के बाद इसको फील होता है कि जो मिस्र कंट्री है, इजिप्ट जो कंट्री है, वो अब इसको वापस से गाजा के अंदर एंट्री नहीं देगा और इसीलिए ये कतर की राजधानी दोहा के अंदर ही रुक जाता है और वहीं से ये ऑपरेट करता है। इसका मतलब ये है कि जो खुद कमांडर है हमास का, यानी कि कमांडर नहीं कहेंगे, चीफ कहेंगे, वो खुद गाजा के अंदर नहीं है और कतर की राजधानी दोहा के अंदर बैठकर पूरी तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है। यहां तक कि कई बार ये भी खबरें आई है कि इस्तांबुल से भी इसने काफी हद तक कंट्रोल किया है। इस्माइल हानिया जो कि ईरान के काफी नजदीक है और ईरान के जो सरताज है आयतुल्लाह खौमेनी, उनसे मुलाकात होती है और ईरान ये आश्वासन देता है कि हम आपको अटैक से बचाएंगे। लेकिन जब अल अक्सा मॉस्क पर अटैक होता है उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हमास ग्रुप है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है। 7 अक्टूबर 2023 की वो बात थी। तो 7 अक्टूबर 2023 को ये जो हमास ग्रुप है जो कि गाजा के अंदर काफी एक्टिव था, इसने इन्वेजन करना शुरू किया, मतलब अटैक करना शुरू किया इजराइल के अंदर और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है वो इसको नाम दिया गया था। इसके वापस विरोध के अंदर इजराइल ने भी अपना एक ऑपरेशन शुरू किया ताकि वो गाजा के ऊपर अपनी कार्रवाई कर सके। उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। इसको आप लोग जरूर याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बेसिकली जैसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वहां पर भी आपको काफी हेल्प करेगा। ये जो अटैक्स हुए हैं इसके अंदर गाजा काफी नुकसान हुआ है। लगभग 33,000 लोग गाजा के मारे गए हैं, मतलब हमास के मारे गए हैं, जबकि लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 1100 से 1200 लोग जो हैं वो इजराइल के मारे गए हैं। इजराइल की अगर वास्तविक स्थिति देखें तो वहां पर कंडीशंस नॉर्मल हैं, वहां पर एंजॉयमेंट हो रहा है, स्कूलिंग चल रही है, टूरिस्ट जो है वो भी वहां पर जा रहे हैं। और रिसेंटली जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे पहले की कुछ खबर है कि इंडियंस जो मिलिट्री यानी कि जो आर्मी है यहाँ की, वो भी लगभग 5000 सैनिक जो है वो इजराइल के अंदर जाएंगे वहां पर हेल्प करने के लिए। तो भारत जो है इस बात पर तो साफ हो चुका है कि हम लोग किसकी तरफ हैं, इजराइल की तरफ हैं। हमारे सैनिक वहां पर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखिए बहुत स्थिति जो है वो क्लियर होने जा रही है। ये जो स्थिति है हम लोग कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर ये वर्ल्ड वॉर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि पूरा का पूरा हमास ग्रुप जो है वो कंट्रोल कैसे होता है। इस ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर जो इस्माइल हानिया बैठा हुआ है उसकी एक बॉडी है, मतलब 15 सदस्यों का एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसको पॉलिट ब्यूरो कहा जा रहा है। उसका जो हेड है वो है इस्माइल हानिया। उसके फिर शूरा काउंसिल है। शूरा काउंसिल का काम है कि वो सुझाव देती है, वो एडवाइजरी कमेटी है कि आखिरकार पूरे की पूरे पॉलिट ब्यूरो को किस तरीके से हमास और गाजा के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। शूरा काउंसिल इसके लिए एडवाइस करती है। फिर वेस्ट बैंक के मामले को पूरी तरीके से देख रहा है कौन, मुखिया सलेह अल अरूरी। उसके बाद में जितने भी कैदी हैं, चाहे फिर वो इजराइल के हो चाहे फिर वो हमास के हो, जो भी कैदी हैं इनके बारे में कंसर्न जो है वो देखता है सलाह में है कटवी। उसके बाद में गाजा के मामले में जो हस्तक्षेप करता है, बातचीत करता है, वो है याहिया सिनवार। उसके बाद में फिलिस्तीन डायस्पोरा जो है, मतलब जो भी बातचीत करनी है इंटरनेशनल लेवल पर, वो बात करता है मुखिया खालिद मैशाल। फिर आप लोग इस व्यक्ति को जानते होंगे। ये व्यक्ति जो है जब अल अक्सा मॉस्क पर अटैक होता है, यानी कि ये बहुत पहले की बात है, उस समय ये छोटा हुआ करता था, उस समय डिसाइड करता है, मोहम्मद दैफ इसका नाम है, कि ये जो है जो भी खून बहा है उसका बदला लेगा। मतलब बेसिकली हर व्यक्ति की एक कहानी होती है, वैसी इस तरीके से मोहम्मद दैफ की भी एक कहानी है। ये भी कमांडर जो है वो रह चुका है। ठीक है, हमास की जो गवर्नमेंट है, पीएम इसाम अल दालिस, ये जो है वो पीएम है। बेसिकली ये मिनिस्ट्री है, लोकल अथॉरिटीज जो है उनको ये रेगुलेट करते हैं। तो पूरी की पूरी ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से कंट्रोल होता है। लेकिन हाल ही के अंदर ये जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके अंदर हामिये के 3 बेटे जो हैं वो मारे गए हैं, जो कि इजराइल की तरफ से कहे जा रहे हैं कि वो आतंकी थे। और वाकई में आप लोग देखिए कि हमास ये जो ग्रुप है वो अचानक से अटैक करता है इजराइल के ऊपर। बेसिकली उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से फिर वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है। चलिए,
आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूं आप लोगों से कि एक बार इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 डेज तक अगर आप किसी एडिक्शन से दूर रहते हैं तो 90% चांस है कि आप उसको छोड़ ही देंगे परमानेंटली, है ना। ठीक है, तो इसमें 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं, 75 रियल स्टोरीज बताई गई हैं, ताकि आप लोग उनके जीवन से सीख पाएं, वो गलतियां जो उन्होंने की हैं वो आप लोग ना करें। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंट प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। जल्द ही यहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो भी मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।